हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट में आए हुए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द स्पोकन स्किल्स इन ए लैंग्वेज टीचिंग क्लासरूम कैन बी डेवलप्ड थ्रू। तो इसका मतलब है कि भाषा शिक्षण की क्लास में स्पोकन स्किल्स यानी बोलने की कला बच्चों में कैसे डेवलप की जा सकती है। पहला ऑप्शन देखिए, इनेबलिंग एक्टिविटीज, गतिविधि कराएंगे कैसी, फोकस ऑन कन्वर्सेशन स्किल्स यानी बातचीत करने के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए ऐसी गतिविधि कराएं जिनमें बच्चों को बोलने का, बातचीत करने का अवसर प्रदान हो, और यही इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिया इज अनेबल टू प्रोनाउंस द वर्ड स्माइल एंड स्कूल। यानी रिया एक लड़की है, वो स्माइल और स्कूल को प्रोनाउंस नहीं कर पा रही है, इंग्लिश में बोल नहीं पा रही है, तो उसकी टीचर को क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्रोनाउंसिएशन अगर सिखाना है बच्चों को तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, कई बार हम टीचर भी नहीं बोल पाते हैं। सही प्रोनाउंसिएशन सिखाने का तरीका है कि आप टीवी में या किसी ऑडियो डिवाइस में दृश्य श्रव्य सामग्री, ठीक है, उसके माध्यम से आप प्रोनाउंसिएशन सिखाएंगे तो एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन उसको याद आएगा। ठीक है, अब ये फोर्थ ऑप्शन देखिए, इसमें दे रखा है, मेक रिया अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड द साउंड पैटर्न, ठीक है, एंड गेट द क्लास एज ए होल टू लिसन टू दीज वर्ड थ्रू ऑडियो विजुअल मीडियम। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि आप चार ऑप्शन में क्विक सरसरी नजर डालिए और आपको ऐसे कीवर्ड मिलेंगे, ठीक है, ऑडियो विजुअल डिवाइस के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, ठीक है, या ऑडियो कोई डिवाइस है उसके माध्यम से प्रोनाउंसिएशन सही तरीके से एक्यूरेट सिखाया जाता है, और फोर्थ नंबर का आंसर जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलिंग इंटरेस्टिंग स्टोरीज टू यंग लर्नर्स इज प्राइमरली मीन्ड फॉर इंप्रूविंग देयर। यानी बच्चों को मजेदार कहानियां सुनाने का मुख्य मकसद, ठीक है, क्या होता है, राइटिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स, स्पीकिंग या रीडिंग स्किल्स। तो क्योंकि हम कहानी सुना रहे हैं तो बच्चे क्या करेंगे, सुनेंगे तो इसका मतलब लिसनिंग स्किल्स उनकी डेवलप की जा रही है, क्योंकि उनसे फिर हम क्वेश्चन पूछेंगे तो बच्चे क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं, तभी दे पाएंगे तब वो अच्छे से सुनेंगे। तो ये लिसनिंग स्किल डेवलप करने के लिए इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग ओरल ड्रिल। ओरल ड्रिल का मतलब होता है मौखिक अभ्यास। भाषा की कक्षा में अगर मौखिक अभ्यास कराया जा रहा है तो ये मान के चलिए कि प्रोनाउंसिएशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना, भाषा की क्लास में अभ्यास उसी के लिए तो कराएंगे कि भाई इस स्पेलिंग को क्या बोलेंगे, ठीक है। तो टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन एंड एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब है कि जो वो वर्ड्स बोल रहा है उनकी स्पेलिंग सही है या नहीं है, ठीक है। तो ये है टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन एक्यूरेसी। ओरल ड्रिल की जब भी बात आएगी आपको ये दिमाग में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, करेक्ट स्पीच हैबिट्स, है ना, कैन बी डेवलप्ड मोस्ट इफेक्टिवली थ्रू। तो दोस्तों करेक्ट स्पीच हैबिट्स का मतलब समझते हैं पहले। करेक्ट स्पीच हैबिट का मतलब है शुद्ध वाक प्रवृत्ति, यानी शुद्ध बोलने की कला, यानी इफेक्टिव बोलने की कला। की अगर आप अपनी बात को कहीं रखना चाहते हो तो जब तक आप करेक्ट वर्ड, है ना, और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ कोई शब्द नहीं बोलोगे तो सामने वाला कुछ नहीं समझ पाएगा कि आप क्या कहना चाहते हो, ठीक है। और कोई सुखद अनुभव भी नहीं होगा उसे, क्योंकि आपने स्पेलिंग ही गलत बोल दी। तो अगर करेक्ट स्पीच हैबिट्स, बोलने के शुद्ध कौशल सीखने हैं तो सबसे पहला जो बेस है, आधार है, वो प्रोनाउंसिएशन ही है। आप सही प्रोनाउंस करोगे वर्ड को तो आप अपना मीनिंग, है ना, अपनी बात को कन्वे सही तरीके से कर पाओगे, और आपकी स्पीच, आपका भाषण भी अच्छा लगेगा दूसरे को सुनने में, ठीक है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए।